आज मैं बताने वाला हूँ इतिहास लेखन के बारे में। इतिहास लेखन के अंतर्गत मुख्य रूप से आज मध्यकालीन इतिहास लेखन के अंतर्गत मुगल कालीन इतिहास लेखन के बारे में बताऊंगा या उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो मुगल कालीन इतिहास लेखन की प्रकृति कैसी थी और तत्कालीन इतिहासकार के विचार कैसे थे उसके बारे में बताऊंगा। तो मुगल कालीन इतिहासकार जो मुख्यतया वो दरबारी इतिहासकार थे और दरबारी इतिहासकार होने के कारण ही उसके लेखन में धर्मनिरपेक्षता का अभाव देखने को मिलता है। दरबारी इतिहासकार होने के कारण वो इतिहासकार स्वयं दावा करते हैं कि उनकी लेखन शैली जो है स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो पक्षपात रहित नहीं कहे जा सकती है। और तत्कालीन इतिहासकारों में इतिहास से तात्पर्य है या इतिहास लेखन से उसका मतलब है कि इतिहास से तात्पर्य है उनका कि राजा और राजा के दरबार और उनके द्वारा युद्ध आदि के बारे में और जो है कार्य कर्म संबंध जो मानव इच्छा में निहित है उसी से संबंधित रहते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसको इतिहास नहीं कहा जा सकता है। और तत्कालीन इतिहासकारों में या मुगल कालीन इतिहासकारों में द्वैत प्रवृत्ति जो इतिहास लेखन में देखने को मिलती है और इसी प्रवृत्ति को बाद में या तकनीकी शब्दों में कहें तो अंग्रेजों ने अच्छा लाभ उठाया और साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी और बाद में चलकर ये संप्रदायवाद प्रवृत्ति में भी देखने को मिलता है। और इसी कारण भारतीय इतिहासकार के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों मुगल काल में या मध्यकाल में केवल मुसलमानों का इतिहास या इस्लाम के बारे में ही इतिहास देखने को मिलता है, तब कि भारतीय का संघर्ष या उनके शोषण का इतिहास के बारे में क्यों नहीं मिलता है। तब 20वीं सदी में इतिहास लेखन के क्षेत्र में नई दृष्टिकोण देखने को मिलता है और नए क्षेत्र उत्पन्न हुए, जैसे कि क्षेत्रीय इतिहास, नगरीय इतिहास और सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, साथ ही साथ आध्यात्मिक इतिहास आदि देखने को मिलता है। लेकिन मुगल काल में मुख्य रूप से फारसी इतिहासकार ही थे। तो फारसी इतिहासकार जो है जानबूझकर, फारसी इतिहासकारों ने जो है जानबूझकर अपने शासकों को कट्टर और पवित्र मुसलमान दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन कट्टर और पवित्र मुसलमान दर्शाने के कारण यह नहीं समझना चाहिए कि शासकों ने या इतिहासकारों ने ही भारत में इस्लाम का या मुस्लिम धर्म का प्रचार किया। प्रचार जो इस्लाम का या मुस्लिम धर्म का तो सबसे ज्यादा सूफी संतों ने प्रचार किया और स्थायित्व दिया, लेकिन फारसी इतिहासकार द्वारा शासकों को कट्टरता और पवित्रता कहलाने का उनका जरूरी भी था और आवश्यकता भी था। किन किन क्षेत्र में आवश्यकता वो भी देख लेते हैं। सैनिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, संवैधानिक आवश्यकता। इसलिए इन कारणों से ही उसने अपने शासकों को पवित्र और कट्टर मुसलमान दर्शाया है। लेकिन इससे जो है अंग्रेजों ने या बाद के इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने बहुत ही लाभ उठाया। लेकिन साथ ही साथ मुगल काल इतिहास में या इतिहासकारों में या इतिहास लेखन में बहुत ही अच्छे स्रोत या अच्छे लेखन शैली भी देखने को मिलता है, क्योंकि तत्कालीन सम्राटों ने इतिहासकारों को संरक्षण ही नहीं दिया, स्वयं भी अच्छे लेखक भी हुए या इतिहासकार भी हुए कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबर, उसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम तुजो के बाबरी है या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बारे में जो स्टैनली लेनपुल है उसने अपनी पुस्तक बाबर में लिखा है कि यदि कोई ऐतिहासिक स्रोत बिना जांच किए ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में लिया जाए तो केवल और केवल बाबरनामा ही है। इसके अलावा एल्फिंस्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि एशिया में बाबरनामा ही एक वास्तविक इतिहास है, ऐसा एल्फिंस्टन का विचार है। वर्तमान में मुगलकालीन इतिहास लेखन को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए मुगलकालीन साहित्यिक श्रेणियां से निम्न साहित्यिक श्रेणियां से मदद ली जा सकती है। दफ्तरी इतिहास, सरकारी अभिलेख, जीवनियां तथा संस्मरण, स्थानीय एवं प्रादेशिक इतिहास और आधिकारिक पत्रिका। यह मुख्य रूप से मुगलकालीन होने के कारण यह फारसी भाषा में ही उपलब्ध है, लेकिन इतिहास लेखन के दृष्टि से देखें तो यह बहुत सारे अनुवादक भी इतिहासकार मिल जाते हैं, इसलिए यह भी इतिहास लेखन के लिए या इतिहास लेखन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में लिया जाता है।